लेकिन इल्ज़ाम क्या है? कहा जा रहा है कि इन्होंने पर्यावरण की मंजूरी लिए बिना ही काम शुरू कर दिया। उनका कहना है कि जिस जमीन पर अडानी काम कर रहे हैं वो समुद्र से निकाली गई थी, और वो भी सड़कें बनाने के लिए, घर बनाने के लिए नहीं। लेकिन अडानी और पर्यावरण मंत्रालय ये कहते हैं कि 2019 में नियमों को चेंज कर दिया गया ने इसे बड़ा पर्यावरण मुद्दा बताया है। उसमें उन्होंने कहा है कि सरकार ने अगस्त 2024 में अडानी के लिए फिर से रूल बदले हैं ताकि अडानी वहां पर बन सके। स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल पर। आज हम एक बहुत बड़े और चर्चित टॉपिक पर बात करने वाले हैं। मैं बात कर रहा हूँ अडानी पर्यावरण विवाद। जो भी न्यूज़ आ रही है अडानी की इन्वायरमेंटल कंट्रोवर्सी को लेकर। अगर आपने अभी हाल ही में अडानी के प्रोजेक्ट्स, विरोध प्रदर्शन और कोर्ट केस के बारे में सुना है तो ये वीडियो आपके लिए है। हम इसको आसान भाषा में समझेंगे, क्या हो रहा है, लोग नाराज़ क्यों हैं और इसका पर्यावरण और लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो तैयार हो जाइए, लाइक बटन दबाइए। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अडानी कौन है? अडानी ग्रुप भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है जिसे गौतम अडानी चलाते हैं। सही समझे आप, वही सबसे बड़े बिजनेसमैन गौतम अडानी। इनका बिजनेस हर जगह है, पोर्ट हो चाहे इलेक्ट्रिकल प्लांट, चाहे कोयला खदानें और चाहे आपका रियल एस्टेट। आप नाम लो और वहाँ पर आपको अडानी जरूर मिलेंगे। लेकिन इन दिनों उनके कुछ बड़े प्रोजेक्ट की वजह से वो मुश्किल में है। पर्यावरण के लिए काम करने वाले लोग, एक्टिविस्ट और लोकल समुदाय उनसे नाराज़ हैं। तो विवाद क्या है? मार्च 2025 तक अडानी पर इल्ज़ाम है कि उनके दो बड़े प्रोजेक्ट, एक उत्तर प्रदेश में $2 अरब का पावर प्लांट और दूसरा मुंबई में अर्बन हाउसिंग प्रोजेक्ट, ये दोनों के दोनों प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं पर्यावरण के नियमों को तोड़ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि इन्होंने बिना इजाज़त के काम शुरू कर दिया, जिसके कारण जंगल, वन्यजीव और मुंबई के समुद्री किनारे खतरे में है। साथ ही मुंबई में धारावी स्लम को नए सिरे से बनाने का जो प्रोजेक्ट है वो भी विवादों में चल रहा है। चलिए एक एक करके समझते हैं। पहला मामला उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर का है। यहाँ पर अडानी $2 अरब का पावर प्लांट बना रहे हैं। पैसा भी बढ़ा और बात भी बढ़ी। लेकिन इल्ज़ाम क्या है? कहा जा रहा है कि इन्होंने पर्यावरण की मंजूरी लिए बिना ही काम शुरू कर दिया। एक एक्टिविस्ट देवादित्य सिन्हा, इन्होंने एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसको पर्यावरण का कोर्ट कहा जाता है, इसमें केस दायर किया है। उनका कहना है कि ये जो प्लांट बनाया जा रहा है ये जंगल के बीचों बीच बनाया जा रहा है। अब जंगल क्यों जरूरी है भाई? ये जंगल सिर्फ जंगल थोड़ी ना है, इसमें वन्य जीवों का घर है। ये जो पेड़ होते हैं ये हवा साफ करते हैं, जलवायु परिवर्तन को रोकते हैं, तो इसलिए कहीं ना कहीं जंगल इम्पोर्टेंट है। इसलिए केस में कहा गया है कि ये प्रोजेक्ट इलाके को बर्बाद कर सकता है। अडानी का जवाब 6 मार्च 2025 में आया। उनका कहना है कि ये ज़मीन जंगल की है ही नहीं और हम कोई नुकसान नहीं कर रहे। नवंबर 2024 में चेतावनी मिलने के बाद उन्होंने अपना काम रोक दिया है। लेकिन बात यह है कि अगर नुकसान हो चुका हो तो इसकी भरपाई कौन करेगा? कोर्ट में फैसला भी बाकी है और ये केस सालों चल सकता है। आप क्या सोचते हैं? क्या कंपनियों को पूरी इजाज़त मिलने तक इंतज़ार करना चाहिए? अब बात करते हैं इनका दूसरा विवाद, लग्जरी हाउसिंग ड्रामा। अब बात करते हैं मुंबई की। यह शहर भारत की आर्थिक राजधानी है और यहाँ पर ज़मीन सोने से भी ज़्यादा महंगी है। अडानी बांद्रा में, जो कि एक पॉश इलाका है, वहाँ पर लग्जरी हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बनाना चाहते हैं। अच्छा लगता है ना? लेकिन रुकिए, एक्टिविस्ट जोरू भटेना और वहाँ के स्थानीय लोग हाई कोर्ट में इसका केस लड़ रहे हैं। उनका कहना है कि जिस ज़मीन पर अडानी काम कर रहे हैं वो समुद्र से निकाली गई थी, और वो भी सड़कें बनाने के लिए, घर बनाने के लिए नहीं। कोस्टल रेगुलेशन जोन CRZ, इसके तहत ये इलाका सुरक्षित है जिस पर कोई बड़ा कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता। ये बाढ़ से बचाव और समुद्री जीवों के लिए ज़रूरी है। लेकिन अडानी और पर्यावरण मंत्रालय ये कहते हैं कि 2019 में नियमों को चेंज कर दिया गया और अब ये CRZ की रेगुलेशन से संरक्षित नहीं है।
कोर्ट ने इसे बड़ा पर्यावरण मुद्दा बताया है और अगली सुनवाई 27 मार्च 2025 को है। कांग्रेस ने सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकार ने अडानी के लिए नियम चेंज कर दिए, लेकिन अडानी और सरकार दोनों इस बातों से नकारते हैं, इसलिए ये राजनीतिक भी हो गया। सोचिए, लग्जरी घर अच्छे हैं, लेकिन क्या प्रकृति को नुकसान देकर। फिर आता है धारावी, दुनिया का सबसे बड़ा स्लम मुंबई में। 2023 में अडानी को $619 मिलियन की बोली मिली थी इस धारावी स्लम को फिर से बनाने के लिए नए सिरे से। प्लान है कि 10 लाख लोगों को बेहतर घर मिले। नेक काम लग रहा है ना? लेकिन रुकिए, यहाँ भी विवाद है। इसके लिए उन्हें 256 एकड़ सॉल्ट पैन जमीन दी गई है। अब ये सॉल्ट पैन जमीन क्या होती है? ये नीची जमीनें हैं जो मानसून में अतिरिक्त पानी को सोखती हैं और कहीं ना कहीं बाढ़ की आशंका को कम करती है। एक वकील सागर देवरे ने एक केस दायर किया है। उसमें उन्होंने कहा है कि सरकार ने अगस्त 2024 में अडानी के लिए फिर से रूल बदले हैं ताकि अडानी वहां पर बन सके, जबकि ये पर्यावरण के लिए संवेदनशील है। कांग्रेस फिर बोली कि ये पक्षपात हो रहा है। अडानी और सरकार ने कहा कि सब ठीक है। मुंबई में बाढ़ पहले ही बड़ी समस्या है और अगर ऐसा हुआ तो वहाँ पर बड़ा नुकसान होने की आशंका है। ये केस भी कोर्ट में है। तो दोस्तों, ये सब हमारे लिए क्यों जरूरी है? ये सिर्फ अडानी की बात नहीं है। बात यह है कि बड़ी कंपनियां और सरकार के बीच विकास और पर्यावरण को लेकर तालमेल कैसे बिठाया जाता है। अडानी का यह पहला विवाद नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में कोयला खदान हो या दक्षिण भारत में बंदरगाह, इन पर पहले भी सवाल उठे हैं। कुछ कहते हैं कि ये नियम तोड़ते हैं, तो कुछ कहते हैं ये पैसा और तरक्की लेकर आते हैं। और सिर्फ भारत में ही नहीं, अडानी पर अमेरिका में $265 मिलियन की घूस लेने का भी आरोप लगा है, जो कि एक सोलर पावर प्लांट से जुड़ा हुआ है। सवाल ये है कि क्या बड़ी कंपनियों पर भरोसा किया जा सकता है कि वह पर्यावरण का ख्याल रखेंगी, या फिर उनके लिए मुनाफा ही सब कुछ है। और स्थानीय लोग जैसे कि पावर प्लांट के आसपास के किसान और मुंबई के नागरिक, ऐसा लगता है इनकी आवाज़ दब जाती है। ये विकास और प्रकृति की जंग है। तो दोस्तों, ये था अडानी पर्यावरण मामला, केस, विरोध और बड़े पैसे की कहानी। आप क्या सोचते हैं कि क्या ऐसे प्रोजेक्ट्स को आगे लेकर आना चाहिए या फिर पहले हमें प्रकृति के बारे में सोचना चाहिए? नीचे कमेंट में बताइए, मुझे आपकी राय सुनना बहुत पसंद है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी पर। कोई अंदाजा है आपको कि कौन सी कहानी? तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।